तो कुछ बात ऐलान कर चुके हैं जो कराए हुए नहीं, तो अगर आगे के नाम पे दूसरा करके अपना नाम है तो लड़ूंगा किसी का किसी ले जाएगा। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين ذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب सलावत अला अली व आलि हमद है उस अल्लाह की तवज्जो से जानो होता आज फसियादा तो बैठा हुआ सामने सिर्फ सामने नहीं किसी अद वकील का वकील बन के बैठा है। वापस आ जाओ बेताब हूं कि इस इलाके में मजलिस आज़ा हो और ये इतने बड़े साथी तो हुज़ाम की इतनी फहरिस्तें मकदूर ने एक नाम सहीह फकीर का भी है। ये तो अपने अपने नसीब का चक्कर है कि पहली ही मजलिस मेरे नसीब में आई कि मैं यहाँ पढ़ूँ। अब जो आ गया है वो अपना नसीब पढ़ा है किसी अल वकील का वकील बन के। मैं तो कह चुका हूं पता नहीं किसके ऊपर से गुजरा है और मेरे साथ नाराजा इसलिए कि अल्लाह की जितनी सिफतें भी मखलूक पर जाहिर हुई कोई घबराहट तो है। अभी तो मैंने अपनी तकरीर का पहला फैसला वो जो रिवायती हम थे वो भी नहीं कही समझते कि ये सब उस हम की तमहीद है कोई घबराहट तो नहीं है। अल्लाह की जितनी सिफतें भी जाहिर हुई हर सिफत का मज़हर 14 मोहम्मदों की फहरिस्त अली पे कोई ना कोई अली बन के नजर आ रहा लेकिन इज्जत मोहम्मद वाले मोहम्मद की कसम उसकी हर सिफत का मज़हर मखलूक को नजर आया मां सिवाय एक सिफत के और वो है अल-वकील और वो मज़हर नजर ना आता अगर बदूल न पार गया। और अगर है भी तो आज मैं अपने से गुफ्तगू कर भी नहीं रहा इसलिए कि कल तक बात सिर्फ हम तक थी। तुम तो पढ़े लिखे हो कल तक तो शियों को काफिर कहा जा रहा था इसलिए मसला हमारा था अब तो ये अल्लाह की दुश्मनी में हो गया।
जहां बैठा मिलिए जो पहले आए हैं उन्होंने जमीन हमवार की है। बारिशों में होता यही है, दाल पूरी बारिशों में बनती है, दिल नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ। ये कहते हैं जाहिर हो गए तो मुसलमान को जो सुनने वाला, क्योंकि मेरी देर आए दोस्त आए समझ में आ गया है, खदीम किताबों से नहीं, खदीम सुनने वालों की निगाहों से पढ़ रहा नहीं। अल्लाह के नाम से किताबों पे नाम ना दी हो, उसके बताने पे भी गौर किया हो। सुनने वाला अपनी आंखों में जो उम्मीदें वाबस्ता करता है खदीम से, चाहे वो ज़ाहिरों पे पूरा उतरे या नहीं उतरे, वो कैफियत पे पूरा उतरे या नहीं उतरे, चाहे उसके लिए वो उम्मीद फरमार हो या ना हो, कि आज़ादार उम्मीद वाबस्ता कर लेता है। फिर तो ये अली की शान करीबी है कि वो आज़ादार की लाज भी रखे। उसकी इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, तकरीर का पहला फैसला इजाजत है। और अगर ये अनोखी हम ये हम समझेगा कि वो जिससे अल्लाह राजी हो गया। तो राजा शहीद अकरम से एक फितने लड़ी, एक लुकते पे कर दिया जाए, एक लुकते पे वकालत ही करेगा उसकी जो हकीकत नुकता है। सबसे मुखातिब हो और जो हैं उनसे तो बिलखुसूस, और जो चारों तरफ हैं, जो इस इमाम वाला के जिस नीयत से आया है मालिक तो उसे वैसे ही लौटा। हमारी तकरीरों में तनकीद करने वालों, ये कोई आज की बात नहीं, कह दूँ फिदा कोई को कोई नहीं बता तारीख क्यों होती है। Why does history exist? Can someone say that? Tell me, why does history exist? The only reason history exists है इसलिए कि हमें रेफरेंसेस मिले, चेहरे जो कल थे। मेरा ख्याल है तुमने गौर से देखे नहीं है, वो भी डीटो आज है, बस फर्क उन वसीलों का है जिस पर आते रहे। और हैरान है, चलो अगर तुम समझ गए हो तो एक फिक्रा करो, पूरी तकरीर एक तरफ ये फिक्रा करो, जानवर बदल बदल के आने वालों की औलाद है। जिससे अल्लाह हमद की हकीकत राजी हो। मैं चले बैठा देता मजा, लेकिन पहला फिक्रा तो कहूँ, बस जिसने हाथ तक तक उठाया उसकी नजर बेखुसूस अल्लामा आज़म काज़मी साहब, राजा शहीद साहब, बड़े बड़े मोहतबर दोस्त, बड़े मुस्लिम दोस्त, बड़े मुशरफ दोस्त मेरे सामने तशरीफ फरमा है, जिनकी बदौलत में जो हूँ और जो आइंदा भी होने वाला हो, एतराफ़ करते हुए गाजी के अल्लाह के साए में हम्द है, असद हम्द है उस अल्लाह की जिसका हाथ कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है, कल भी ऊंचा है। इजाजत है, जब तक वो बुजुर्ग राजी नहीं हो जाएंगे, मुस्कुराएंगे नहीं, मेरी क्या बात आगे न बढ़े, क्योंकि बुजुर्गों की मुस्कुराहट में तो उनका इज़्न सुखन पोशीदा होता है, वो छुपा हुआ इज़्न होता है, ये इस्तिहारे होते हैं। अल्लाह का हाथ कल भी ऊंचा है, आज भी ऊंचा है, जिसे शक है वो नीचे रखे अपना हाथ।
अली मौला बेटा उठा दो तो बनती है, शरीयत ने वोट दे दिया अली को। नहीं उससे कह रहा हूँ मैं आपके पीछे, उठा दो ना मेरे लाल का पीछे नहीं था, उठा दो ना। इस अदीब को तो एक आंख भी नजर रखनी है, कोई अल्लाह की आंख थोड़ी है कि सबकी रूह मां के साथ है रात के बाद ऐसा नहीं है कि हम जज्बात में भर के जो जी में आए कहते हैं। हमने कहा है हम जो समाज जिसका हाथ कल भी ऊंचा था, जिसका हाथ आज भी ऊंचा है, कौन सा हाथ? वही जिससे दस्तखत चांद पे कर दिए। आज तुमने खुदा की कसम बड़े दिनों के बाद जो है ना वो मेरी सारी थकन उतार दी है। बस मुझे सिला मिला है इस हसरत करने का कि मैं फरमान की और ये राजा शकील की और ये हैदर मुझे बुलाएं और मेरी शबेदारी। देखिए ये शबेदारी से बात करो, ये कोई हाथ है जिससे दस्तखत, क्योंकि दस्तखत हाथ से होते हैं और चांद पे भी उसने तुम्हारी निगाह में जो भी इसका हाथ है बस हम जो उसी के दस्तखत मैं होता कौन हूँ तुम्हें। देखिए हमारे चिड़ी था, आज इजाजत है घोड़े पर बात है, हमारे यहाँ पे छह जगह सब चिड़ी था। जब मैंने तुम्हें वो अली मनवाना चाहा जो मेरा अली है, जिसके मुकद्दर में अली जितना अली था बस उसे उतना ही मिला। अली को अली राजा शकील ने भी कहा, अली को अली असद भी कहता और अली को अली मैं भी कहता, लेकिन एक अली वो है जिसे जली ने अली कहा और फिर एक अली वो है जिसे अली ने जली की जबान से खुद अली कहा। उसकी मर्जी को चाहे सहमत दे ना दे अपनी जबान को, घबराहट तो नहीं। कलाम को तोड़ना कैसे जाए, वो फसली कैसे होगा, कैसे होगा? पहले तो ये देखा जाएगा कि किसका कलाम है। हाँ पहले भी, हाँ आप भी करते हैं, ये जादू नहीं है तो क्या है कि याद आ जाना, ये इजाज़त खिलाफत है। अल्लाह साहब आपने दस बताया था याद शर्मा इमाम मेरे और आपके पास में इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा हर इमाम से मसूद दुरूद है और उस इमाम पर पढ़ने वाला उतनी ही दुरूद भेज सकता है जितनी उससे मोहब्बत हो। तो मैं कौन शिकायत करने वाला कि आपने कम पढ़ी, ज़्यादा पढ़ी, जोर से पढ़ी, आहिस्ता पढ़ी। मैं इमाम और दे देता हूँ, इमाम मोहम्मद बाक़र की साथ पे जरूर भेजिए मिल के आवाज़ में। जिस इमाम के बारे में हम आपको घंटे 2 घंटे की तकरीर में सिर्फ 1 मिनट 5 मिनट 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड गुफ्तगू कर पाते हैं, इसलिए नहीं कि उनके फज़ाइल नहीं है, इसलिए कि हम अभी हिजाबों में हैं, वरना उसके फज़ाइल में क्या लिखूं या लिख के सुनाऊं या सुन के सुनाए। जो सर झुकाकर अपने हाथ से जमीन पर बैठकर जो लिख दे, नहीं ऐसे नहीं। चले मैं एक इशारा कर देता हूँ, उलमा तो दाद दे रहे हैं, इसमें कोई कमाल नहीं क्योंकि वो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं सुना उन्हें सुनाने का जो लुत्फ है वो तो भी मैं ही देखूंगा और मैं ही समझूंगा, उसे महसूस मैं ही करूँगा। तशरीफ फरमा थे, बैठे हुए थे, मेरे मौला कुछ देख रहे थे और एक शख्स आया और मौला से गुफ्तगू करने लगा सुभान अल्लाह की आयत की ज़िमन में बल हुवा कुरानुन मजीद फी लौहिन महफूज। ये जो कुरान में मजीद है ये तो लौहे महफूज में है, बल्कि लौह में महफूज है। पीछे बैठे हैं उन्हें अल्लाह ताला से कोई पहले तो ठीक है, लेकिन जुमला तो देखिए लौह में महफूज है।
उसके हवाले से इशारा किया। मौला कागज पर जमीन पर कुछ लिख रहे थे। पूछने वाले ने पूछा मौला ये लौह महफूज क्या है? कागज उठा के कहते हैं हाज़ा लौह महफूज। घबराहट है तो मैं रोक सकता हूँ अभी भी। वो मैं पहले ही फिक्र के लिए दूंगा भी हम मेरे मौन और पीछे से बाहर तशरीफ हुआ और मैंने अपनी जुमला कहा कसम, अगर मुझे अभी इसी वक्त मेरी सवारी मिल जाए, मैं आज अपने आप से तो बातें नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो तुम मुझसे सुन, अगर मुझे आज इस वक्त अपनी सवारी मिल जाए, सवाल ये है कि हम आगे सवारी ढूंढ रहे थे। हाँ, सवारियाँ इजाफा साबित भी हों और उनके लिए मखसूस हो, खातिम लेकर आ भी जाए, लेकिन मर्जी कासिम की हो तो वही चला जाता। मैं वाकया तो नहीं चला रहा, लेकिन मैंने सिर्फ इशारा किया है और आपकी चारों तरफ से दावत तहसीन का वसूल होना चाहती दलील है कि ये बातें आपके सामने आ गई हैं पहले से, इसलिए तुम्हारा सुना के आपका वक्त ज़ाया करना मुनासिब नहीं समझता। अगर क्या आप अपना मेरे हवाले कर चुके, इजाज़त है? अब मेरे हवाले मुझे सवाल जा रहे हैं तो मैं उस सवारी पर जल्द अफरोज होगी, उस पर तशरीफ फरमा होगी, उस सवारी पर सवार होगी। आज मोहम्मद बाबर ऐसी हमद करेगा जो ना उससे पहले किसी ने नहीं होगी। मेरे मौला क्या फरमा रहे हैं? आपसे पहले सजाओ, आपसे पहले एक फिक्रा कहने लगा मैं आज, और ये अभी हुई है इस्लाम। आपसे पहले सज्जाद, आपसे पहले हसन, आपसे पहले हुसैन, अजब नहीं नवाज़ मोहम्मद आकर आ जाए, ये तो तुम्हारी नजर में है ना, हमसे पहले। क्योंकि हम जब से हैं, जितने हैं बस वही है। एजाज़ात के मुशाहिदे कर रहे होंगे, ये अभी मेरे ज़हन में आया कि आपसे पहले, और अभी जवाब आया, ये तो अख्तराबाद तुम्हारी नजर है कि हमसे पहले। अगर तुमने ये पहले का जिक्र छेड़ दिया तो फिर दलील सुनो। अल्लाह ने कुरान में अपना तारुफ करवाते हुए मुख्तलिफ सिफात का एक आयत में कहता था हुवल वलीयुल हमीद, कि वो वली भी है और हमीद भी है। हमीद कहते हैं सिफत मुशब्बा बिल फ़िअल को, ये पूरी तकरीर नहीं पढ़ा, जो खामोश रहकर के सिर्फ इशारा कर रहा, सिफत मुशब्बा बिल फ़िअल नहीं, मुश्किल हो रही है, मैं वज़ाहत कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर हामिद, जो हमद करे, हामिद जिसकी हमद करो महमूद, जो एक बार भी हमद करे वो हामिद, जिसकी बार बार हमद हो वही तो मोहम्मद। जब आए वही मोहम्मद। अब ये जितने भी सिलसिले हैं, ये जितनी भी हयतें हैं, ये जितनी भी शक्लें हैं, इन तीन हरफों की हे मीम दाल, कोई अपनी हयत में हामिल बन जाता है, कोई अपनी हयत में महमूद बन जाता है, लेकिन इनका असल तो हामिद ही है। क्या है? यानी हामिद से हामिल, ठीक है। जो एक बार हामिद करे वो हामिद, जैसे आलिम जिसे किसी भी चीज का इल्म हो जाए, सारा रोना ही अपने इल्म का है। बहुत से लोग अच्छी लगी, बहुत सौ से लगी, तो इससे क्या होगा? घबरा रहे? इससे क्या हो जाएगा? कयामत आ जाएगी।
अच्छी किसे लगेगी? जो अपना आप सुपुर्द करके जाहिर करें, जो अपना आप सीख के सुपुर्द कर देगा, यानी जो इतना अपना आप सामने वाले के हवाले कर देगा कि फिर अपने इल्म को भी आड़े नहीं आने देगा। उसी को मजीद इल्म मैसर आएगा, वरना कि आएगा आलिम चला जाएगा। नहीं समझे? देखिए इंसान मेरे बच्चे सुनना, जो तुम कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी सुने, इजाजत है। ये हामिद से मैंने आलिम समझाया, जब बात से बात नहीं कहा, लेकिन अब आपको इल्म समझा रहा कि ये इल्म ही आने आता है। नौजवान बैठे हैं, उम्र में बस मैंने कभी इस लहजे में गुफ्तगू नहीं की, लेकिन आज जसारत कर रहा हूँ। स्टीफन हॉकिंस, a group of scientists, समझना, a group of scientists came and drove, but they fled all the way from the other part of the world to meet Stephen Hawking. और स्टीफन हॉकिंग को पुरानी बात नहीं कर, आज के दौर की बात कर रहा हूँ। इंटरेस्ट मी, इस दौर के बाद, इस दौर वालों से उसमें सनत दी है जीनियस होने की। मैं उसके रानीदे को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं उसके बहन हुसैन को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं उसके रंग को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं उसके निजात और नस्ल को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं तो उसके टैलेंट को प्रमोट भी नहीं कर रहा, बस कोट कर रहा हूँ। ये एहतियात है मुझे लोगों ने सिखाई है, क्योंकि कुछ लोग आते ही सिर्फ जुमला पकड़ दे। काश वो घर से मेरा जुमला पकड़ने नहीं, अली के दामन को पकड़ दे आए होते हैं। कहा जाता है बाजों की जूतियां सीधी करता और इत्मीनान की नींद सोता के मेरी नस्लों का भी बेड़ा पार। और तकदीर को रोते हैं मुसलमान तहे मेहराब। मैंने तो कह दिया, रहमानों का अपना नसीब, मुसलमानों का अपना नसीब, कोई घबराहट तो नहीं है। अच्छा, अब हुआ क्या, एक आदमी मुझसे स्टीफन हॉकिंस की पूरी स्टोरी सुनाई, तो मुझसे जरा समाप्त चाहता हूँ, मेरा तबादला का शिकार हो जाएगा तो। लेकिन स्टीफन हॉकिंस के पास कुछ लोग फ्लैट करके फ्लाई करके और फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आ रहे हैं, देखो ये लर्न, यानी मैं सीखना चाहता था। और उन्होंने उसने उसको कई दिन रखा, यानी उस पर रहम किया, उसे इल्म ना सिखा के उस पर रहम किया, क्योंकि कभी कभी जान लेना ही सबसे बड़ी सजा होती है। बस समझ गया वो तो साहिबान ये इशारा है। तो बाहर उसने ये कहा कि जब 3 मतलब आ रहे और अपनी तो लेकर आए, मैंने पूछा तुम क्या कर चुके हो? किसी ने कहा कि मैं इतना करियर डेवलप कर चुका हूँ, क्या है प्रोड्यूस सो मेनी डिफरेंट मूवीज और कुछ करने के बाद कितनी सिनेमा के अंदर और कितनी जगहों के अंदर, क्योंकि महसूस ग्रुप आया था मीडिया का उनके पास कि मैं इतनी प्रमोशन हो चुकी है, मैं इतना फ्लाई कर चुका हूँ, मैं इतना तरक्की याफ्ता हो चुका हूँ, मैं इतने उलूम पे दस्तरस करता हूँ। तो स्टीफन हॉकिंस ने एक जुमला कहा, अल्लाह करे तर्जुमे की जरूरत ना पड़े। स्टीफन हॉकिंस ने कहा, मेरी माइंड में सुने, स्टीफन हॉकिंस कहता है, then learn to learn what you have unlearned before। और फिर एक जुमला कहा, learn to unlearn what you have learned before, यानी पहले जो सीख चुके हो उसे भुलाना सीखो। लेकिन तुम्हारा अपना इल्म ही तुम्हारे पैरों की जंजीर बन गया। नहीं, अब इससे ज़्यादा खत्म हो जाएंगे, वरना मैं और मिसाल दे देता हूँ। चलिए एक मिसाल और दे देता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। सुना है उन्वान बसरी चल के आया था मेरे जाफर सादिक के पास, इमाम के पास, और किताबों का ढेर लेकर। आप बस उस दौर में किताबें कांधों में होती थी, आज बिस्तर का बिस्तर काम कर रहा है। पता नहीं बैठे हो या चले गए हो, जो जहाँ बैठा है एक कमीज, एक खबरी, एक कलंदरी, दोनों हाथ
इल्म हासिल करने आ रहा है और गुंडा डायरेक्ट डालने आ रहा है अल्लाह के इल्म से। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं। अपने मौत को देख के शायद से कुछ और आगे कहते हैं लैसा बिल्म बिकसरत तअल्लम या बसरी। स्टैंडर्ड आपकी नजर कर रहा हूँ। लैसा बिल्म बिकसरत तअल्लम या बसरी। इल्म कसरत ताल्लुम में नहीं, कसरत से यानी कसरत से रटने में, पढ़ने में, मरने में इल्म नहीं है। हमारे फिर इल्म कहाँ है? जिसे चाहिए ये इल्म और उसी से चाहिए जिसके इल्म को ही नूर कहते हैं। वो हाथ उठा के वसूल करने के बाद फरमाते हैं लैसा इल्मु बिकसरत तअल्लुम या बसरी। इल्म कसरत तअल्लुम में नहीं बसरी। बाकी फिर कहाँ है? कहते हैं इन्नमल इल्मु नूर। कहते हैं इल्म तो नूर है। यहज़िफु अल्लाहु फी क़ल्बि मन यशा। अल्लाह जिसके दिल में जाता है नाज़िल करता है। नहीं फिर मौला से उसने पूछा ये है तो मौला का शकील कि मौला का कोई इल्म और उसका नूर मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल में आए, तो मैं पता करना चाहता हूँ कि वो इल्म है कहाँ, ताकि उसकी तरफ देखकर उसी से इल्म मांगो। मौला कहते हैं इल्म सिवाय हमारी रज़ा के तस्वीर। पढ़वाते रहे ऐसे अपना इल्म घबराता है। अपने नाकिस मतलब मालूमात के तहत अपने इल्म के मुताबिक फतवा इस्तेमाल करके अपनी मर्जी के किसी भी शख्स को काफिर कह देना ये आज के आलिमों की नहीं कल के जाहिलों की पुरानी आदत है। छोड़ देगा मेरा लहजा तल्ख है लेकिन पैगाम तो मिठास से भरा है। इतना काम भी नहीं किया आप इसने 200 साल की तारीख उठा के रखें। क्या इस कौम ने आज तक अपने किसी जुलूस किसी काफिर को भी काफिर कहा? हमने तो अपने मुकद्दस जुलूसों में उन काफिर के बच्चों को इस काबिल ही नहीं समझा कि उनका नाम लेता था। तो ये अपने इल्म के मुताबिक आपने फतवे का इस्तेमाल किया और पूरी कौम के खिलाफ फतवा दिया। कह दिया शिया काफिर, यानी आप अल्लाह का घर बनाने वाले इब्राहिम को काफिर कह गए। कहते हो या चले गए हो मिलके बच्चियों गरीब देना है उसका पास। घबरा गए हो? हालात कितने भी क्यों ना हो, शोर कितना ही क्यों ना हो, अभी से आदत डालो। जिस कोने से नारा हैदरी की आवाज आए हाथ उठा के या अली कह देना, क्योंकि महशर में अपना दूर होगा पहचाना ऐसे ही जाए।
ओके ओके, आपने सहमत किया, आपने इमाम का ढूंढा। देख लो बारगाह तक तो वो ऐसे भी बुलवा लेते हैं। तो मैंने ढूंढा सीधा बातें समझ मेरे बरादरान ने सुना। मैं फिर कह रहा हूँ मेरे बरादरान ने सुना था ज़हरिया से कराची में रहते हुए कराची में बैठ के कह रहा है ये दो चार जाहिलों की बातों में ना आए। हमारी कौम के बच्चे भी जानते हैं कि ये उठ के जाते हैं परचून की दुकान पे जा रहे हैं तो किसी अहले सुन्नत कैसे हमारे घर में महाना सौदा आ रहा है। अगर हमारे नजर में तो इतना काफिर होते तो हम तुम्हें रोटी दाल चावल के काबिल समझते हैं। किसी बच्चे ने आपको काफिर नहीं कहा, आप मुश्किल हो गए, आप मुश्किल हो गए, आप मुश्किल हो गए। दो चार आदमियों की कट जोड़ पर आप मुश्किल हो गए, इस तरह परेशान हो गए, जज्बाती तकलीफ कर दी। ठीक है, आपके यहाँ बात कैसे खतीब है लेकिन मेरी माएँ बहनें, सुन्नी माएँ बहनें भी जो आई हुई हैं, जो बैठी हुई हैं, जो आस्ताराज से अलमों पे जा जा के दुआएं मांग मांग के साहिब औलाद हुई और अपने शौहर की अकीदे की वजह से आज तक बताया भी नहीं। आज वक्त आया है कि नमाज हरामी न करो, जिस औरत का सदका खा रहे हो उस पे लानत ना भेजो, उससे भीख मांगो, कहीं खाजी अपने जलाल में डालो। ये अल्लाह की करीमी है कि आवाज अपने जलाल में नहीं। तो पहले सोचो दो चार मैं कह रहा हूं रिस्पेक्टेड, मोस्ट रिस्पेक्टेड तो मैं कहूंगा जब आपको भी इज्जत की तारीफ समझ में आ जाएगी। फिर कह रहा हूं आपकी दरवाजे से कभी नहीं तो क्या अगर रास्ता आया जाए आपको मशवरा दे तो चार जुबान की कट जोड़ दो। थका थके हो इंसान है, मखलूक है, रात के जाके कॉन्फ्रेंस से भी लोग ने कहा कि मुश्ताक कि अभी ये काफिर हैं, सहाबा को बुरा कह रहे हैं। हमें क्या जरूरत है किसी को बुरा कहने की, हमारे कहने से कोई अच्छा नहीं होगा। और हमारे कहने से कोई बुरा भी नहीं होगा। और आपके अमीर में तो हमने से ही काफिर हैं, अल्लाह काफिरों की सुनता नहीं है, तो फिर टेंशन क्या है? ऐसा ही है। मैं अपना मौजूद में आपने जज्बात थके हुए होंगे, हम कभी भी उन्हें बुरा नहीं कर रहे, आप कहा रहिए। अरे हम कई शो के यहाँ पे सुनत इस साल भर मेरे पास ऐसे सुनत लोग आते हैं, साल भर खुदा की कसम ये शिया काफिर कह रही है तो सुनत नहीं है, और अगर सुनत नहीं है ये किसी के बहकावे में आए हुए दो चार दिन बाद में समझ में आ जाएगा कि इस तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। हम भी करते हैं, अगर तुम उंगली उठाओगे और तुमने खुद साबित कर दिया कि हम क्यों कहते हैं कि आप दुश्मन सहाबा की नजर में, तो आप दुश्मन हिदायत हमारी नजर में।
लेकिन हमने तो नहीं कहा कि आप हसन हुसैन के दुश्मन जिससे हम माल करवा दें, ऐसे ही या जिससे हम अपना सौदा कटवा दें, हम आना सौदा हमारे घरों में हमें से करना है कि सुनना नहीं तो क्या ये कोई रातों रात पैदा तो नहीं हो कोई मखलूक। घबरा रहे हैं तो हमने तो कभी भी हम कभी भी कह रहे हैं, हमारा सुल्तान जी कह रहा है कि मौलवी साहब जुमरात तो वैसे भी बिजी होता है। नहीं होती बिजी है ना, एक लंगर दूसरा लंगर तीसरा लंगर इधर उधर मोहम्मद के दरगाहों से खैरात बढ़ती तो है। हैरत है अभी तो वो हजम भी नहीं हुआ होगा जो सदका तुमने रात भर शब जुम्मा खाया और अब जुम्मे की नमाज में कह दिया कि फला काफिर फला काफिर फला काफिर, और जितने नमाजी आए थे अल्लाह की मस्जिद में नमाज पढ़ते वो आगे हमला करने किसी मस्जिद पर और उसमें दो चार ने लानत भेजी। मैं अपने कौम से कह रहा हूँ गाने तशद्दुद से माँ बहनों से तब ये पूरी कौम ने मेरे हैसुल कौम लानत नहीं भेजी क्योंकि मैं बताऊँ किसी इसको लानत भेज गया। आपने कहा काफिर काफिर शिया काफिर, आपने वजाहत नहीं की पाकिस्तान के शिया लाडी के शिया, हिंदुस्तान के शिया, उसूली शिया, फलाना शिया फलाना शिया फलाना शिया। अब आपको क्या बताएं हमें कितनी किस्में हो गई हैं। ये वक्त है पूरी कौम का मुत्तहिद होने का। शियों से भी कह रहा हूँ, सुन्नियों से भी कह रहा हूँ, जो आपके सही का उलमा है उनकी क़यादत में मुत्तहिद हो जाए, वरना काटेंगे पीटेंगे एक दूसरे को 1 साल 100 साल 200 साल फिर खत्म हो जाएंगे, आपको फिर आबादी चाहिए। आर्जी तौर पर तो मकासद हासिल हो जाए। घबरा रहे हैं आप? दो चार लोगों के मुश्किल होने पर आपने सबसे पहले कहा काफिर काफिर शिया काफिर। कुरान ने क्या कहा? इन्ना मिन शियातिही लइब्राहीम, इब्राहीम भी उसका शिया है। पूरी तकरीर नहीं कर रहा, खत्म हो गई बात। आप इशारा समझ आए तो क्या मजबूर नहीं होगा बता कर। इब्राहीम किसका शिया है? कोई जिसका नूर उसे देखा था, जिस नूर का तवाफ उसके शिया कर रहे थे। उस वक्त तक शिया नहीं थे, देखने के बाद मांगा। मैं जुमला दे रहा, इब्राहीम ने देखने के राजा शकील बाद मांगा, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन शियाति इब्राहीम। माने ये जो नूर बन के नूर का तवाफ कर रहे हैं, मुझे भी इस नूर के शियों में से करार दे दे। वो इब्राहीम अल्लाह ने कहा शिया है। तुम्हें याद दिलाना याद नहीं आ रहा, जिसके बगैर तुम्हारा दुरूद शुरू नहीं होगा। तो तुम्हारा क्या भरोसा, आज दुरूद भेजो कल लानत भेज रहा। जो बाहर खड़े हैं वसीम भिजवाए अपने इल्म को पहले करके नाम रखो। और दलील वो दे रहा हूं जो अल्लाह की दलील है, उसकी दलील जो अल्लाह की दलील। राजा साहब मुझे पता है मैंने ज्यादा कर दिया है, उसको ज्यादा कर दिया, लेकिन मैंने हद से ज्यादा कुछ नहीं कहा। अभी भी बात है नेक्स्ट कौन हमने क्या कहा है? कोई जो यहाँ बैठ के कह रहे कि बस में गलत बात की नहीं, तुमने दो दफा इत्तेहाद की बात नहीं की। इत्तेहाद का मतलब ये नहीं कि जो तुम हो वो हम हो जाए। इत्तेहाद का मतलब नहीं है कि जो हम हैं वो तुम हो जाओ। इत्तेहाद का मतलब ही यही है, तुम रहो हम और साबित करें कि हम वैसे ही काफिर जैसे इब्राहीम काफिर, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वैसे ही काफिर जैसे अबू तालिब काफिर। जैसा आपने कहा तुमने, तो जब तक हमें कुफ्र के ऊपर लगाओगे
मसला सिर्फ हमारा, अब तुम बुक्स में हिदायत के बुक्स, इसीलिए अल्लाह ने कहा था इन्हें मान लो, क्योंकि इनका इनकार करोगे मेरे मुनकिर हो जाओगे। इन्होंने कहा नहीं, तो हमें मौका तो दे, हम सबका इनकार करके तुझसे डायरेक्ट होंगे, क्योंकि वसीला वसीला तो हमें समझ ही नहीं आता। तो अपने बड़ों की मान लेते ना, अल्लाह की मान लेते, वसीला मान लेते हैं ना। तुमने वसीले का इनकार किया, इस ज़ौन में, इस मस्ती इल्म में, बार बार इशारा कर रहा हूं, इस मस्ती इल्म में, ऐसा कहा, इस इल्म के सुरूर में, इस इल्म के सुरूर नहीं कहूँगा, इस इल्म के खुमार में, क्योंकि सुरूर चढ़ता हुआ नशा होता है, खुमार उतरता हुआ होता है। चलो मैंने कह दिया, जो जिसका नसीब था उसका रिसीव कर लिया। तो मैं ये उस इल्म के सुमार, जबकि तुम्हें अपना इल्म नहीं अलग करना। बस यही वाक़या सुना, एक शख्स आया, बस आखिर तक उससे पहले था, एक शख्स आया मेरे वाले के पास, ठीक है, और आके कहता है यार मुझे अल्लाह की मारिफत चाहिए। मेरे वाले कहते हैं जा पहले अपने इल्म से पीछा छोड़ा। इतनी मेहनत की है मैंने आज सिर्फ ये सुनाने के लिए। इसमें लाओ 2 मिनट बस जहाँ पहले अपने इल्म से पीछा छोड़ा, चल गया बाहर, जल्दी सुनाता और इल्म से पीछा कैसे छोड़ा है। कई ऐसा जवानों में जंगलों में पड़ा, घबरा गए, जंगलों में पड़ा। बल्कि मैं चाहता था हज़रत ये वाक़या ना सुनाऊं, लेकिन चलिए मैं सियाह उस्ताद के साथ सुनाता हूँ। मेरे मौला मस्जिद में तशरीफ लाए, सुनिए, मस्जिद में तशरीफ लाए, मस्जिद में तशरीफ लाते, लेकिन घर का मालिक ना चाहे तो बाहर से ही चले जाते हैं, और मस्जिद का मालिक वही है जिसका सजदा हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अलग मुख्तसर इशारा है, आप समझ गए। अब मस्जिद में मौला तशरीफ लाए तो पहले से ही किसी नमाजी के गिर्द एक जंगल रश जहाँ से क्राउड पुल किया हुआ, पढ़ो नमाज रहा, और दुनिया उसकी देख रही थी अलान कि वाह क्या क़याम है, वाह क्या तक़वा है। देखो एक तक़वा होता है, एक लगवा होता है। बस आज इतना ही बहुत है। ज़ाहिर है जो बगैर रूह के होगा वो तक़वा तो नहीं होगा, वो छोटा मोटा तक़वा ही होगा, है ना, और काफिले में देना नहीं चाह रहा, ठीक है। तक़वा मुत्तक़ी, नमाज पढ़े, वादान दे, क्या बोलूँ, क्या सच में, सुबह क्या बोलूँ, ठीक, यही बातें हो रही हैं, बुराई तो कम नहीं रहेंगे। मैं बात फरमाती हूँ, ये क्या रशा है, ये क्या माजरा है, होने को होने से पहले जानता है अल्लाह, मगर उनसे हुज्जत जमा कर, क्या आप नहीं जानते, फलां नमाज़ी 100 साल मेरे मौला उसकी नमाज को देखो, भीतर देखिए, पढ़ रहे हैं उसामा नमाज मस्जिद में। ये मैं हर नमाजी की नहीं कह रहा, उस नमाजी की बात हो रही है, यूँ कर रहे हैं, अल्लाह के हाथ में बाजू से पकड़ के बाहर कर दिया, नाराज नहीं हुआ, मैंने पूरा वाक़या सुना, बाजू से पकड़ के बाहर कर दिया, वापस आया, फला से शुक्र मानो, कहते यार आपने तो मेरा कैरियर ही खत्म कर दिया। सुने जुमला, वो जो खाम खान नाराज हो रहे हैं कि नमाज से नमाज की तौहीन की, हदीस से बेहतर कौन जानता है कि नमाज की रूह क्या है। मेरे मौला फरमाते हैं कि जो तूने बस से नमाज ही पढ़ रहा है, तुझे अपने बीवी बच्चों की खबर है, उन्होंने खाया भी है या नहीं। अब मेरे मौला ने क्या करूँ कि मेरी गलती से हो जाए। मेरे मौला फरमाते हैं तुझे मारिफत की ज़रूरत है, जा पहले अपने मौजूदा इल्म से पीछा छोड़ा। घबरा गए आप, बस खत्म कर दिया तकरीर आज की, मौजूदा इल्म से पीछा छोड़ा। और ये मौजूदा इल्म पर तो मबनी मुफ्ती थे सारे, जिन्होंने आपस की कटजोड़ों में कभी हुसैन के कत्ल का फतवा ले लिया और
मौलवी नहीं, मैं मसाइल नहीं पढ़ रहा, लेकिन इसके भी पीछे एक हकीकत है जिस तक मुझे याद है। मेरे मौलवी ने कहा कि राजा शकील भी करे, उनका जब आपने ये पीछा छोड़ा, घबरा गए नहीं, जो खामोश है वो घबरा गए, कहते हैं जब इल्म से पीछा छोड़ा, क्या मैं पढ़ा रहा, यानी उसे खिदमत नसीब आई, यानी जिसे कैद समझ रहा था वही तो उसकी आज़ादी का मुकदमा था। हर तबके से खिताब करना होता है। बहरहाल जो अब हुआ क्या कि अचानक एक दिन ये पड़ा हुआ निगाह हो, अचानक ऐसा देखा कि इसकी आँख खुल गई और इसी को बेदारी किया। अच्छा मैं नाम नहीं लूँगा, थोड़ा सा भैया बताता हूँ, शायद आप पहचान जाए। इसने देखा कि कोई दूर से आ रहा है, गर्द आलू है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन सर पे खजूरें रखी हुई थी। कौन? कोई कमाल ही होगा ना, तो जहाँ बैठा है मिसरी नारा तो लगाओ, तो जहाँ बैठा और वो भूख से निठान लो रहा है, दो खजूरें ऐसे ही उठाई और उसे खिलाई, और ये कहकर बात नहीं की, कलाम नहीं किया, भेजा हुआ था ना रज़ाक का, मैंने कह दिया अल-रज़ाक का। राज़िक़ वो जो एक बार भी रिज़्क़ दे, रज़ाक वो जो बार बार रिज़्क़ दे। यही तो बात चली है। और हमीद और अलीम का फर्क भी सुन लो। आलिम वो जो एक शय का आलिम हो, मगर तब तक जब तक उसे वो इल्म याद हो, जब भूल जाए तो आलिम नहीं रहना। अलीम कहते ही उसे है जो जब से है आलिम है, अभी भी आलिम है, जब तक रहेगा आलिम ही रहेगा। और इसी सिफत मुशब्बा भी ये होता है जानो, इसी सिफत मुशब्बा भी फेल के वजन पर है हमीद, जो जब से है हम्द कर रहा है। आपने ज़ाया कर दिया, अभी भी हम कर रहा है, जब तक रहेगा हम कर रहा है। मानने वाले दुनिया तो पैदा हो के कई बार मर ही इसलिए गई कि तेरी हम्द ना कर सके। तू जो हम्द कर रहा है, तू किसकी हम्द कर रहा है? आप दलील मिलेगी उसकी जो जमीन पे बैठ के लौहे महफूज पे लिख रहा था। अख्तर अब्बास ये मौजूद कहते हो ना कि एक मोहम्मद से पहले था। अब इसी से ये पंदों काज हो रहे। रसूल ने फरमाया था कि एक वक्त था जब हमारे नहनो यानी हमारे हम सारे मोहम्मदों से पहले सिवाय उसके कोई शय ही नहीं थे। बस हो गई तकरीर। तब पूछने वाले पूछा मौला अगर सिर्फ आप थे और वो था और कभी आप वो थे, साज मिलाइए सिर्फ, कभी वो आप था फिर भी आप थे, वो था, दोनों तरफ का मशगला क्या था? मौला मुस्कुरा के कहते बस यूं समझ ले हम उसकी हम्द करते थे, वो हमारी हम्द करता। बार रिज़्क़ देने वाले का भेजा हुआ था, कलाम नहीं किया सामने। आप नाराज हैं, खजूरें आपको नहीं मिली, बहुत जिसकी वजह से कमाल हुआ तुम्हें तो वही मिल गया। और दो खजूरें उसके सुनते रहेंगी और नहीं इसने कुछ कहा, तोहफा है राजा साहब, तोहफा है। अब दिल ने कह रहा है कब से देखा लूं, तो कहना गया है तो छोड़ ही जाता। अभी सोच ही रहा है कि सब पलट के कहते हैं मुझे दो ही देने का कहा था। जो पहुंचा है सबके में उसके दोनों हाथ उठा के रसीद भिजवाई।
थक गए ना? थोड़ी थोड़ी मुझे भी हो रही है थकान। तो छोड़ ही जाता फिर मतलब के लिए संभाल के लिए आए थे। मुझे 2 ही खिलाने का कहा था। अब उस अरसे के बाद ये वापस आया जल्दी सुन अब आया मस्जिद के दरवाजे पे वो मिल गया जिसे देख के मस्जिद का तसव्वुर वजूद में आया। चलो बस मैंने कह दिया ये मेरा रिश्ता कासिम शाह या और ये मैं तो नहीं कर सकता कि सब अकीदा ऐसा हो। वही कह रहा हूँ लड़ाई होती तब जब अपना वाला अली मुसल्लम करना चाहते तो मैं तुम्हारा अली ममा का था हमारा अली ममा का उधर भी अली इधर भी अली बोलो मिलके खिलाने का कहा था आज इतना ही था मेरा फैसला कर चुका है अल्लाह का हाथ। 1 मिनट से बाबा तोहफा और लो आज बहुत दिनों गए एक तोहफा की इजाजत है। कसम कुरान मजीद की उस आयत के अल्लाह हसन आज़मी यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम लंबी चौड़ी तकरीर नहीं यदुल्लाह या अल्लाह। आपने यहाँ जितने नाम लिखे थे ना जिनमें तुम नादानी में लानत भेज गए हो जिस दीवार पे तुमने लानत भेजी उसमें पहला नाम तुम्हारे अल्लाह का था उसके नीचे रसूल के साथ फिर अल्लाह था और अली की दफा में तो हमने सिर्फ अली लिख दिया क्योंकि खैर से ये भी अली है। मुस्तफा ने जो हाथ फैलाए मुस्तफा बस हाथ बढ़ाए और मुस्तफा भी हर किसी के आगे ना हाथ बढ़ाए जब बढ़ाए उससे हाथ मिला। कम अज कम अल्लाह से हाथ मिलाया और क्या करें आयत का शामिल नज़र किया कि शजरे मुझे माफ़ कीजिएगा और एतराफ़ करने से इंसान जाहिल नहीं हो जाता। इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा कि उस दरख्त का क्या नाम था। किसी अल्लाह को याद आ जाए कि शजरे बैतुल रिज़वान के मौके पर बिस्मिल्लाह जब यही है जब तो कहते हैं ये राजा क्यों क्योंकि महाराजा से ज़्यादा करीब है और बैतुल इस्लाम के मौके पर जब ज़िले शजर मुस्तफ़ा ने हाथ बढ़ाया तो लोगों ने बैयत करना शुरू की। वो समझ रहे थे बस बैयत करेंगे और उठा लेंगे उन्हें पता ही नहीं दूसरी तरफ से लौट इलाही लगने वाला मैं ये जो खामोश है उससे कभी नहीं लेता एक के बाद 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 हर आदमी वाले मोहम्मद के हाथ पर बैयत की आखिर में अली ने अपना हाथ रखा जबरील नाज़िल या अल्लाह फौकाए अल्लाह का हाथ सवार हो गया आप तो हमारे दिल की आवाज है नतीजा नहीं लेके जाऊंगा तो का गुनहगार हो जाऊंगा फिर आए तो दूसरों को समझाने नाराज अपनों को कर जाएंगे फिर घबरा गए कभी कभी तो हकीकत ज़्यादा ही वो जो उस पर गुजर रही है अपनी आप ही भी सुना और ये तो इस मलंग का नसीब है आज उसे और भी मवाली मिल गए ये मवाली किस तरह को प्रमोट करो ये तो ये हैं 2-4 जो मवाली को देख के कहते हैं जर्सी मवाली
घबराओ नहीं, इनके बाप ही की सुन्नत है। मवाली को चर्ची कहता भूल गए ना, किसने कहा है? अली वाले वो तो सब जर्सी भंगी शराबी होते हैं, वहां मत जाना। मवाली जबकि मेरे मौला हसन के सामने किसी ने बैठ के महफिल में कह दिया हसन पढ़ रहे थे अली इब्न अबी तालिब के फज़ाइल, अख्तर पढ़े ज़माने से बर्दाश्त नहीं होता तो शब्बर खूब सुना रहे होंगे। मेरे मौले मालिक किताब और मालिक फज़ाइल सुनाने में शख्स खड़े होकर कहता है अना हूँ, मेरी वजह में आ गया जब अली के फज़ाइल सुनाए जाते हैं और आपके दिल में भी अली होता, आप झूम के कहते हैं मैं हूँ अली का शिया। खड़ा हो गया एक शख्स वाली महफिल में कहने लगा अना हूँ मैं शिया, क्या है मैं हूँ अली का शिया। फिर मौला कहते हैं सदा लगा हो तेरी माँ तेरे मातम में बैठे अपने कद से ऊंचे दावे ना यार है ना, अपने हाथ उठाया है लेकिन हाथ नहीं लगा किया। कहने लगा मौला अपने आप को अली का शिया ना कहूँ तो क्या करो? मौला कहते तू बस ये कहा कर कि अली मौला है तुम्हारे, तू मवाली है अली का। मौला शिया क्यों ना कहो? हसन इब्न अली अपने सीने पे हाथ मार लिया इसलिए कि अना मैं शिया अली। तुम किसको काफिर कह रहे हो? मस्जिद के दरवाजे पे मिल गए अली, यानी दहलीज पे ही मंजिल मिल गई। मैं आज अपने आप से बातें कर रहा हूँ खास विचार और दहलीज पे ऐसा भी नसीब और मैं मौला उसे पूछ गया तुम्हारे दिल में अभी इम्तिहान रिमेंबर बोले आया दिल से क्या होता है जो मौजूदा उससे पीछा छोड़ा चला जा, अब फैसला होगा अगली पेशी पे। ये तो तालिब इल्म है, अली तो इल्म को बुलाने अपनी कचहरी में है। मैंने कहा ये बातें बहुत क्लियर करें, सिर्फ खतीबाना क्या कहते हैं वो तस्कीन के लिए नहीं होती, इसमें बड़े बड़े नगीने छुपे होते हैं, लेकिन नगीने को जो चुनता है वो भी नगीना ही होता है। दो ही किस्में होती हैं, या नगीने होते हैं या खजीने होते हैं। सलवार पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मेरे वाला फरमाते हैं इस वक्त तेरे अच्छा ये कहाँ उतारना ज़हन दिल बिस्मिल्लाह कल्ब में पूछा इस वक्त तेरे दिल में कौन है? इस बचने के लिए नहीं है, लेकिन क्या करो वो दो चार जो मुस्तहिल हैं जो लेके वो बैठे हैं यार, और वो भी ऐसे हैं कि अपनी अमानत पर लिए बगैर जाएंगे। तो आप ये तो असल मुकद्दर है उनका जो बराबर में ऐसे बैठा हुआ है, घबराए नहीं, आप ही की बात कर रहा हूँ हाँ, क्योंकि आप ही तो वो हैं जो मुस्तहिल है, आपके बराबर में जो है वो तो बस बैठा हुआ है, घबरा तो नहीं है। अच्छा आप आज मेरे मौला का कौन है ऐसा और नहीं पूछा तेरे दिल में क्या है? इस वक्त तेरे दिल में कौन है? कोई तो होगा खजूर तो ईसा ने हिलाई दी। अभी तो मैं वैसे आकिल और माकूल में जान लिया कि जो तुम खा रहे हो वो तुम्हारे बाद भी कोई खा रहा है। सितम तो ये है पता ही नहीं क्या खा रहे हैं, किसका खा रहे हैं। ये फिर कभी सही बिची महफिल में आए शेख और रईस को इसी ना की छेड़ी पैसे आके तो माकूल लुत्फ आ जाएगा। वो जो मुजस्समा आपके कायल हैं और अभी नहीं हो रहे हैं उन्हें लुत्फ आएगा पैसे और अब्बास का नाम लोग कर दे रहे। फिर आप शेष में तेरे दिल में कौन है? अपने नाराज ना हो वो सुना रहा है दिल में कौन है? तो कहता है या अली आप हैं, मोहम्मद है और अल्लाह है। उन्होंने कहा जाओ
पीछा छोड़ा। फतवेबाजी में जल्दबाजी नहीं करे, वाक़या पूरा सुने। अदीब वो नहीं जो पहली दफा नहीं समझ में आ जाए, अदीब वो जो आखिरी सांस तक भी समझ रहा है। मेरी तरफ देखते रहिए और जैसे मेरे मौला ने कहा जा वापस जा, जब तक तेरे दिल में सिवाय अली के कोई ना हो, मेरी तरफ मेरे पास वापस ना आना। दिल के आमश करने जब वापस आया मौला उन्होंने पूछा तेरे दिल में कौन है? कहा मेरे दिल में सिवाय आपके कोई भी नहीं है। मौला ने उसका हाथ पकड़ा, अब मैं तुझे मोहम्मद का तारुफ करा। और जब तुझे मोहम्मद समझ में आ जाए तो फिर हम दोनों से भीख मांगना कि कभी साथ बैठे हो तो तुम्हें अल्लाह का दीदार करा। मजलिसें होती हैं, खतीब मिंबर पे बैठता है, तकरीर करता है। जब तकरीर का इतनी जवाब नहीं दे सकते तो उनके लिबास का मजाक उड़ाते हो। कुछ दिन में तुम्हारी ये खुद भी खत्म हो जाती है, फिर उनके चेहरों का मजाक उड़ाते हो, फिर वो लोग तुम्हारा ही चेहरा देख लेते हैं। ऐसा ही है ना, ये वही भी दम तोड़ देती है। ये आज से तो नहीं बोला, खत्म हो गया। खड़े होते सरकार मेरे और आपके उस सरकार मदीने वाले जिनके लिए मैं भी अपनी जान देने को तैयार हूँ, और जो मुझे काफिर कह रहा है उनकी मोहब्बत में वो भी जान देने को तैयार है। अब नादान इतना है कि उन्हीं के सहाबा की मोहब्बत में मेरे मौला गलती हो गई है, इससे गलती हो गई है तो इसे मौका देने की अपनी गलती सुधार है। वरना तू तो फैसला फौरन ही सुनाता है। तूने कितनी देर लगाई थी? मोहम्मद तकरीर कर रहे थे, जैसे ही मोहम्मद के हाथ हिले इसने मजाक उड़ाया। पास खड़े अली की अली बाप ने कहा नहीं समझ में आ रहा भाई, रसूल का तो लहजा ही नहीं है, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है। दुनिया जानती नहीं। अबू लहब ने मोहम्मद का मजाक उड़ाया कि आय अब्दुल्ला के यतीम तेरे हाथ छूटे, इससे पहले कि रसूल कुछ कहते अबू तालिब आगे बढ़े, कहा अबू लहब तेरे हाथ छूटे। बस फर्क सिर्फ इतना है, जब अबू तालिब के से ये जुमला निकला तो फरमान था, जब जिब्रील ले आया तो कुरान था। क्या कह रहा? हेलो, मैंने लगाया सैयदा के घरों की छतों पर, जिनका मेरा ये कि इमाम आला सैयदा का घर है, वो खामोशी हो गए। सैयदा की मैं इशारा करूँगा, मुझे तकलीफ की सहमत ना लीजिएगा आज गुजारिश से होगा, यानी तफसीर की वजाहत की अल्लाह करे इशारा समझ जाए। चुप हो जाए फिर तो मुझ पर वाजिब नहीं, गर्दन पे कर्ज महसूस करूँगा मैं। किसकी तफसीर में जाना है? सैयदा के घरों की छतों पर अब्बास के अलम के फनेरे में अल्लाह की मशीयतें लहरा रही हैं। हैरत है मुझे, अल्लाह की मशीयत है जो लहरा रही है। लाना अलम को नहीं दी, मैं अल्लाह की मशीयत को ललकार दिया, क्योंकि यादम शीयों के लगाए हुए नहीं, हम जैसे शीयों के लगाए हुए नहीं। यादम जिसका लगाया हुआ है ना, आज उसी का ताबूत उठा ले आया। हक भी यही थी, हक भी यही था कि तुम्हारी जिंदगियां वगैरह हर कोई बर्दाश्त नहीं करता जुमले को। हर किसी ने तो जुमले को सुना भी नहीं है,
जिस तनाजुर में मैंने कह दिया है ये जुमला, अल्लाह जाने जिसके लिए कहा है उसका दिल की तरह जख्मी हो गया होगा कि उसे तो याद है कि ये अल्लाह उसने कैसे करा है। मैं नाम नहीं लेना चाहता मसाइल, लेकिन जो मेरे करीब है, मैंने मातमियों की बड़ी लड़ाई देखी है इस पूरी दुनिया में। जिसे नसीब नहीं होता करबला जाना, वो कहीं टीवी पे करबला आ रहा हूँ सिर्फ कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को ऐसी बात दिल में ना लगे, लेकिन मैंने इसको इस नजर से देखा, खड़ा था मातमी और करबला को देख रहा है और वो परचम कुशाई का मंजर देख रहा है। कुर्बान मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, उनके बच्चे, वो मेरे अज़लाह, उनके अज़लाह, कुर्बान उसे परचम के हुसैन की गुंबद में लहरा रहा है। उस गुंबद को देख रहा है और मैंने भी कई बार वो मंजर देखा है, खुसूस शब मुहर्रम यानी चांदरा। तो वो देखे तुमने उसके तेवर, वो आलम कैसे लगा था। मैं एक इशारा करूँगा बस तो जानो ये ताबूत जाए, लेकिन मैंने एक चीज देखी, जब वो आलम लगा था ना, उसके दोनों हाथ खुले हुए थे। जिसने शाम के बाजारों में, बाबा कला कुफे के हवालों में, माओ बहनों की आंसुरी में, सकीना के बराबर में, सर को झुकाए, हाथों में हथकड़ियां, जगह जगह हुसैन लाल। कुर्बान हो जाओगे हर उस जवान के जिसके दिल में सजाद का गम है। एक वक्त में दो चार मसाइल भी याद करके रो रहे होगे ना, अभी आप भी रो रहे हो, सब उसी बात पे रो रहे हैं जो खराब बात कह रहा है। मैं भी इसी फर्श पे परवान चढ़ा हूँ, किसी को शाम गरीबात चलते हुए खैमों में सजाद नजर आ रहा है, किसी को राह में कदम झुकाए सजाद नजर आ रहा है। ये मेरे हाथ जोड़ने मुझे माफ करना, मैं बताऊं मुझे क्या याद आ रहा है। मुझे तो वो वाकया याद आ रहा है जब सज्जाद के एक सहाबी ने शाम से आने के बाद मौला के सामने वजू के लिए पानी तैयार किया, बस वजू किया, सज्जाद की आंखों से खून बहना शुरू। कहा मौला क्यों रो रहे? कह रहे अरे इतना पानी जितना तूने एक वजू के लिए बहा दिया, इतना तो मेरी सकीना का करबला से लेकर शहादत पीने के लिए मैसर। मेरी माए बहने हौसला हौसला हौसला, दो जुमले सुने मुझसे, मस्तूरात से बर्दाश्त नहीं होता। मेरी माँ बहनों से सजाद का हम बर्दाश्त नहीं होता। ये मेरे हाथ जोड़े हैं, आप बेहतर समझ सकती हैं। आपसे सजाद का हम बर्दाश्त नहीं हुआ, सजाद से मस्तूरात का हम बर्दाश्त नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। ताबूत उठा लिया, एक मिनट रोकना बाबा ताबूत को। मेरी माए बहने ज़ियारत करें, इससे निपट के अपने कौम के मर्दों के लिए दुआएं मांगे कि मालिक इस कौम को नजर बद से महफूज रखे, अज़ादारी और अज़ादारों के दुश्मनों से महफूज रखे। सैयद सजाद हमारे वारिस रखना, सैयद सजाद हमारे मालिक। बस मैं तुम्हें इशारा करूँगा कि जिस ताबूत को तुम हाथ लगाने वाले हो, एक बार नहीं, शाम और कुफा की राहों में कई बार ऐसा हुआ कि इसे बचाने वाला कोई नहीं था। ये मेरे हाथ जोड़े में आप पढ़ने देना मुझे, अख्तार से नहीं अपने जल का गुस्सा पड़ेगा, ये ताबूत यहाँ इंतजार करेगा, मांग भी लगेगा नहीं। तुम्हारे हाथ खुले हैं, कोई तुम्हें हुसैन का रोने में थप्पड़ नहीं मारेगा, कोई तुम्हें तमाचा मारकर ये माना नहीं देगा कहाँ है तुम्हारा अब्बास। सुनो, जब शाम से आ गई ना, एक जुमले में कह दिया मैंने,
जब शाम से आ गई ज़ैनब, और मैं आपको पता नहीं सुना रहा हूँ भैया, रोकना नहीं, लेकिन मैं आज कोशिश करूँगा। खुशबू आ रही है ना सजाद की, ये मेरे हाथ में घर में बैठे हुए थे, मदीने से वापस आ गए मेरे मालिक। घर में बैठे बैठे सामने सिर्फ मोहम्मद बाबा, बाप और बेटा आमने सामने, यानी दोनों खामोश। कर दिया जाएगा, चल मैं इशारा कर रहा हूँ। आने के बाद सज्जाद और बाकर साथ बैठकर ऐसे ही खामोश रहते थे जैसे हुसैन और ज़ैनब अब्बास के जाते हुए खामोश। आज मेरा दिल फट रहा है, जो पीछे बैठा है वो आप अगर सुना उठे यहाँ से। आज दुश्मन भी रोएगा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ऐसे बैठे खामोश। अचानक मेरे मौला सज्जाद है, मेरे और आपके बीमार इमाम है, मेरे और आपके उस कैदी इमाम ने जो तब लहर में था जब कज़ा होता तो उसमें गायब रहे थे। और मैं समझने मेरे मौला इतने इख्तियारात के बावजूद खामोश रहना, ये काम कोई अली ही अंजाम दे सकता था। मेरे मौला खामोश बैठे बैठे मेरे मौला ने अपनी चीख को बुलंद किया। बाकर तड़पे, रिवायत की फिक्रें हैं, बाकर बाबा से लिपट गया। ये मेरे हाथ जोड़े, जिसे सज्जाद के जख्म याद है, वो अपने बाप से लिपटा भी कितनी याद से भागा। आज जो उठाए लोग ताबूत को भी गिर जाता, क्योंकि जब मैं सुनाने लगा हूं तुम नहीं आओगे, ये जाएंगे ताबूत के पास। मैं इशारा करने लगा हूं, बस इशारा। मेरे मौला सुनना दो, मेरे मौला ये चीख रहा, बाहर तड़प के कहते बाबा उठा यार। दो जुमले कहते काश मैंने सकीना को सोने की इजाजत दी। उसके बाद नहीं रुकना, उसके बाद मेरे मौला कहते हैं, उसके बाद मेरे मौला ने कुछ नहीं कहा। जवाब में नहीं मौला ने, जवाब में मेरे मौला ने दिमाग से टेक लगा। अब देखो मैं समझाने के लिए ये मैं बैठा, ये मैंने टेक लगा। एक होती है बेतवज्जो होनी टेक, बल्कि नहीं तुम यूँ समझो, जब तुमने जंजीर का मातम किया होगा तो तुम क्या दीवार से ऐसे टेक लगा लेते हो जैसे आप दिन लगा दो? नहीं समझ में आया। सज्जाद ने टेक लगा के कहा वाह ज़ैनब। सज्जाद कहने वाला ज़ख्म आपकी कमर पर, मातम ज़ैनब का कमर। कहने सज्जाद इससे बड़ी और क्या मुसीबत होगी? मैं सज्जाद राहों में ताज़ियाने खाने के बाद इस काबिल हूँ कि दीवार से टेक लगा क्या करो। जब से ज़ैनब ला दिया हुआ पोस्ट पे दिल अली की बेटी मातम हुसैन। ऐसा क्या कोई कमरे से